कुणाल जी, ये जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की बात आप कर रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि 20% कच्चे तेल की सप्लाई इसी के जरिए होती है, 25% एलएनजी की सप्लाई होती है, और इसका सबसे जो बड़ा बेनिफिट मिलता है वो चाइना को मिलता है। चाइना को बहुत ज़्यादा तेल इसी रास्ते से जाता है। चाइना ईरान का दोस्त है, तो अब ऐसे में क्या ईरान वाकई लंबे समय तक इसे बंद रख पाएगा? और अगर ऐसा बंद रखता है तो पहली बार इतिहास में होगा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद होगा। कितनी बड़ी तेजी की संभावना आपको दिख रही है कच्चे तेल में? जो आपने कहा वो लाइन पे है, चाइना के लिए ये बहुत बड़ा नेगेटिव हो जाएगा क्योंकि हम्म, पूरे शिपिंग रूट चेंज हो जाएंगे। शिपिंग रूट ऑयल आएगा नहीं आएगा, पूरा असमंजस का माहौल है। सो चाइना जो ईरान से $8, $10, $12 तक के प्रीमियम पे ऑयल बाय, डिस्काउंट पे ऑयल बाय करता था, उन्हें प्रीमियम देना पड़ेगा। बट चाइना, अगर आप देखेंगे, लगातार 2 महीने से अपने स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व में है, क्रूड ऑयल का एडिशन कर रहा है। सो शॉर्ट टर्म में इसकी इंपैक्ट इतनी नहीं आएगी, बट लॉन्ग टर्म में इसकी इंपैक्ट बहुत ज्यादा आएगी अगर ये प्रोलॉन्ग क्राइसिस रहती है तो। सो मेरी राय में एक बार कल हम देखेंगे सबसे हाँ, बड़ी जो तेजी परसेंटेज टर्म में आपको दिखेगी वो ऑयल में दिखेगी। बिल्कुल ठीक बात है। गोल्ड सिल्वर की कीमतों में भी एक बार फिर से आग लग सकती है, क्योंकि जब भी दुनिया के आर्थिक हालात या राजनीतिक हालात खराब होते हैं तो सुरक्षित निवेश के तौर पर सोने चांदी की मांग जबरदस्त तरीके से बढ़ जाती है। तो कुणाल जी, एक बड़ी तेजी कल सोने चांदी में भी सर? आई थिंक अंटिल कोई डेवलपमेंट होता है, जो हिसाब से अभी सिनारियो बना है मेरे हम्म, हिसाब से $150 सोना ऊपर होना चाहिए, $10 क्रूड ऊपर होना चाहिए कंजर्वेटिवली, हम्म, ऐसा तो लग रहा है। और ओवरनाइट कोई पॉजिटिव डेवलपमेंट आते हैं या कुछ आता है तो अलग बात है, बट एज ऑफ नाउ मुझे लग रहा है एटलीस्ट थोड़ा टाइम लगेगा इसको, जो हिसाब से जो ओके। पेस में रिटेलिएशन हो रहा है, दो हम्म, तीन दिन तो एटलीस्ट कंजर्वेटिवली क्लियर आइडिया आने के लिए लगेगा कि वेदर इट राइट, इज गोइंग टू बी प्रोलॉन्ग और बिल्कुल, वेदर इट इज शॉर्ट लिव। बिल्कुल, बिल्कुल।